नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पाल। आज आपको बताऊंगा कि शराब की दुकान पे वास्तु काम क्यों नहीं करता, इसके पीछे की सच्चाई। जबकि अंत में आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पे भी वास्तु काम करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि भारी बरसात में घुटनों घुटनों तक पानी और लोग फिर भी शराब लेने आते हैं। शौकीन लोग हमेशा शराब लेके आते हैं और फिर वापस चना मसाला भी लेने जाते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े नाले के पास ट्रांसफार्मर और एकदम बड़े ट्रांसफार्मर के पास शराब की दुकान है, एकदम रिस्की जोन में, बदबूदार जगह, और फिर भी वहाँ शराब बिक रही है और लोग लेने आ रहे हैं। दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा जब भी हाईवे पे सफ़र करा होगा, तो वहाँ पे कुछ नियम है कि शराब के हाईवे से 500 मीटर के अंदर कोई दुकानें नहीं होती। तो आप देखेंगे जैसे ही हाईवे पे सीधे-सीधे जा रहे हैं, एक बोर्ड लिखा आता है, जिस पे लिखा होता है इधर है। इधर है का मतलब सबको पता है कि क्या है इधर। और वहाँ पे लिखा है ठंडी-ठंडी चाइल्ड शराब या बियर। दोस्तों, ऐसा आप क्यों देखते हैं? हमेशा आप क्यों देखते हैं कि शराब की दुकान पे भीड़ होती है? होता ये है कि जो शराब की दुकान है, उनके लाइसेंस जारी होते हैं और लाइसेंस एक बड़े एरिया में सिर्फ एक जगह ही देते हैं। तो इस कारण वहाँ भीड़ होती है। मुद्दा ये है, किराने की दुकान तो जगह-जगह होती है क्योंकि उसके लिए इतनी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, हर कोई खोल पाता है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। इस कारण ये भीड़ होती है। तो ये तो पहला मिथ आपका बर्स्ट हो गया। दूसरा, ये अपन इस प्रकार भी देख सकते हैं कि जैसे सरकार द्वारा सब्सिडी पे जो राशन मिलता है कंट्रोल फॉर्म में 5 किलो 10 किलो, तो वो एक निश्चित तारीख फिक्स होती है। तो वहाँ पे भी तो आप भीड़ देखते हैं। तो बस यहाँ पे यही है कि जहाँ पे भी कंट्रोल लाइसेंस है, इसलिए वहाँ भीड़ है। दोस्तों, भीड़ होना एक अलग बात है और एक शांति से पैसे कमाना, व्यापार करना एक अलग बात है। आपने देखा होगा कि जो अधिकतर जो शराब की दुकानें होती है, वो पैक जालियों के अंदर होती है। जालियों के अंदर से शराब दी जाती, पैसे लिए जाते हैं और शराब दी जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि शराब की दुकान के अंदर चोरी हो गई, विवाद के कारण कुछ हत्या हो गई, शराबी लड़ लिए, और कई बार विवाद के बिना भी मतलब कई बार कलह वगैरह करते रहते हैं वहाँ के आस-पास लोग। आपने अगर देखा है कि कई बार कोई शराब की दुकान है, उसने 10 महीने से बिजली का बिल ही नहीं भरा, बकाया रह गया। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर शराब की दुकान वाले, मैं ज अगर किसी अधिकारी को, पुलिस को, भ्रष्ट अधिकारियों को अगर शराब नहीं दी, तो वहाँ पे रेड लगा देते हैं। होता ये है दोस्तों, अगर ये शराब की दुकान है और यहाँ पे अगर ये इस तरफ बढ़ाव आ जाता है, अंदर से तिरछा, तो यहाँ पे हमेशा विवाद कले रहेंगे। और इसके साथ अगर यहाँ पे कट हो गया, तो इस वाली दुकान में हमेशा हत्या के चांस रहते हैं, हिंसा के चांस बहुत हो जाते हैं। अगर यहाँ पे तिरछा बढ़ाव है या इस तरह का आयताकार बढ़ाव है और यहाँ पे कट है, तो भी ये शराब की दुकान में बड़ी परेशानी रहती है। और अगर शराब की दुकान में इस तरफ कहीं गहराई आ गई, नीचाई आ गई, तो इसमें कभी प्रॉफिट नहीं होगा। आप जो देख और एक और बात, अगर यहाँ पे बड़ा हो गया, तो यहाँ पे भारी पैसे का नुकसान होता है। दोस्तों, कई बार आपने देखा है कि वह चोरी की घटनाएँ बहुत होती है। तो अगर जिस शराब की दुकान के इधर दरवाज़ा होगा, वहाँ चोरी की घटनाएँ बहुत होगी, लड़ाई-झगड़े बहुत होंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जो ये जो ठे बड़े कॉम्पिटिशन में ये इसके लाइसेंस मिलता है शराब के, और इन्हें महँगे पे खरीदना पड़ जाता है, और फिर इतने महँगे खरीदते हैं कि ये शराब की बिक्री कर ही नहीं पाते हैं जितनी नॉर्मल रेट पे होती है। तो इन्हें जानबूझ के अपने दाम घटाने पड़ते हैं। फिर ये नुकसान में जाते हैं। कई बार ये भी होता है कि दूसरे राज्यों से अवैध शराब आ जाती है, तो इनकी बिक्री कम हो जाती है, जबकि इन्होंने ऊँचे दाम पर लाइसेंस लिए होते हैं और ये बेच नहीं पाते हैं, तो इनको उससे भी नुकसान होता है। ऐसे कई सारे कारण हैं। कई बार गुंडे यहाँ नुकसान कर देते हैं। कोई लोकल गुंडा है, उसको फ्री में शराब नहीं दी, फिर नुकसान कर दिया। और कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पे इतनी रंजिशें हो जाती हैं कि जो शराब का ठेकेदार, जिसकी दुकान होती है, उसको गनमैन के साथ घूमना पड़ता है। क्या नॉर्मल किराने की दुकान वाले को ऐसा घूमना पड़ता है? नहीं। तो ये सारी चीज़ें इस दुकान पे निर्भर करती है। अगर आपकी शराब की दुकान है और उनके गेट अगर इस तरफ हैं,
इस तरफ है और इधर है, तो आपकी शराब दुकान प्रॉफिटेबल चलेगी और वो चौकोर हो तब, और वो अंदर से समतल हो तब। अगर आपकी शराब की दुकान है और उसमें है ना, पूर्व में इस तरफ गेट है, या फिर दक्षिण में इस तरफ गेट है, पश्चिम में इस तरफ गेट है, और उत्तर में, उत्तर और उत्तर पश्चिम के इस तरफ गेट है, तो हमेशा नुकसान में ही जाएगी। उससे आपको प्रॉफिट नहीं होगा, भले ही कितनी भी ऊंचे दाम पर आप खरीद लो, या आपको कितना ही बड़ा एरिया अलॉट हो। हर एक दुकान में वास्तु काम करता है। आप देखेंगे, जो दुकान जिसके चारों कोने बराबर हों और उनके गेट सही हों और अंदर से फ्लोर समतल हो, वो बड़ा सुखी जीता है। उसको लोगों से, आपसे, ठेकेदारों से विवाद कम होता है। तो दोस्तों, शराब की दुकान पर भी वास्तु काम करता है। दोस्तों, इसी प्रकार आप अपनी दुकान का वास्तु कराना चाहते हैं और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।